Hi guys, you are welcome in the YouTube channel The Fastest Thinker. Guys, मैं जानता हूँ कि आप सब लॉकडाउन की स्थिति में घर में होंगे और जिसकी वजह से आप घर में हैं उसके बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो उस जानकारी पर एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें कोरोना डबलिंग रेट क्या है और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो आइए देखते हैं आगे। हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कि कोई भी डिसीज की डबलिंग रेट क्या है और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। उसे समझने के लिए यहाँ मैंने दो कंट्रीज की बात की है। एक कंट्री है सी, चाइना जैसा मीडियम कंट्री है। दूसरा कंट्री यूएसए जैसा रिच कंट्री है। यहाँ दिए गए सभी डेटास एक काल्पनिक है, सिर्फ कैलकुलेशन समझने के लिए यहाँ लिया है। दोनों देशों में पॉजिटिव केसेस पर सैंपल की संख्या 10% है, यानी कि अगर 100 सैंपल्स लिया जाता है तो उसमें से 10 लोगों को पॉजिटिव केसेस निकलते हैं। बात करते हैं आगे। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ डे। नंबर ऑफ डे यानी कि ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, ऐसे 8 डेज के लिए मैंने कैलकुलेशन की है। अब बात करते हैं यहाँ की। यहाँ लिखा है सैंपल्स पर डे, यानी कि फर्स्ट डे कितना सैंपल्स लिया है, सेकंड डे में कितना सैंपल्स लिया है, ऐसे लिखा है। यहाँ पॉजिटिव केसेस पर डे, तो एक पहले दिन में कितने पॉजिटिव केसेस हुए, दूसरे दिन में कितने पॉजिटिव केसेस हुए, ऐसे ही आगे लिखा है। टोटल पेशेंट आफ्टर वन डे, लाइक पहले दिन के अंत में कितने पेशेंट है वो खाने में लिखा है। दूसरे दिन के अंत तक कितने पेशेंट हुए ये लिखा है। ऐसे टोटल हॉस्पिटल के अंदर कितने पेशेंट्स है उसकी संख्या लिखी गई है। तो अब हम जानते हैं कि फर्स्ट डे यानी कि पहले दिन की सिचुएशन क्या है। पहले दिन यहाँ 1000 सैंपल्स लिए थे और 10% के हिसाब से यहाँ पॉजिटिव केसेस हुए 100। सो पहले दिन टोटल पेशेंट्स हुए 100। सेम सिचुएशन इज हियर। नाउ दूसरे दिन की बात आती है। दूसरे दिन कितने सैंपल्स लिए हैं यहाँ, तो 1000। 10% के हिसाब से 100 पेशेंट पॉजिटिव हुए। अगले वाले पेशेंट्स 100, ये पॉजिटिव 100, दूसरे दिन के अंत में हो गए 200। सेम सिचुएशन यहाँ है। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तीसरे दिन में क्या है, तो यहाँ जो सैंपल्स की संख्या है ये 1000 है। उसके 10% के हिसाब से 100 लोग पॉजिटिव केसेस वाले हैं। तो यहाँ अगले दिन का 200 और आज का दिन का 100, यानी टोटल हुए 300 केसेस होंगे। यहाँ 2000 सैंपल्स लिए हैं, उसके 10% के हिसाब से 200 हुए। अगले दिन का 200, आज का 200, टोटल हुआ 400 आफ्टर थर्ड डे। आगे जो बात करते हैं तो ऐसे चौथे दिन के अंदर की सिचुएशन है। यहाँ है 1000 सैंपल। सेम ही सिचुएशन अगले दिन की तरह है, लेकिन अगले दिन का 300 और आज के दिन का 100, तो टोटल हुआ 400। यहाँ क्या है, यहाँ सैंपल बढ़ाए गए हैं। उसके 10% के हिसाब से 400 पॉजिटिव केसेस है। अगले वाले पेशेंट्स और आज का पेशेंट दोनों का एडिशन हुआ 800। तो चौथे दिन के अंत में यहाँ 400 पेशेंट्स है। यहाँ चौथे दिन के अंत में 800 पेशेंट्स है। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं तो
8वें दिन के अंत में यहाँ कितने पेशेंट्स है? तो 8वें दिन के अंत में यहाँ 800 पेशेंट्स है और यहाँ होते हैं 12,800 पेशेंट्स। आप दोनों का फर्क समझ सकते हैं। अब डबलिंग रेट क्या है? डबलिंग रेट का मतलब है कितने दिनों में मरीजों की संख्या डबल हो जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पहले दिन के अंत में 100 पेशेंट है, दूसरे दिन के अंत में 200। सेम सिचुएशन यहाँ है। तो यहाँ एक दिन है, यहाँ भी एक दिन है डबलिंग रेट। डबलिंग होने में एक दिन लगता है। अब क्या है, ये 200 में से 400 होने में उसको 2 दिन लगता है। एक दिन बाद में एक दूसरा दिन, 2 दिन लगता है। यहाँ 200 में से 400 होने में एक ही दिन लगा, यानी यहाँ डबलिंग रेट 2 डेज हो गया, यहाँ डबलिंग रेट 1 डे है। अब 400 में से 800 होने में 4 दिन लगा, यानी कि डबलिंग रेट अब 4 डेज हो गया। यहाँ 400 में से 800 होने में सिर्फ एक ही दिन लगता है, इसलिए यहाँ डबलिंग रेट 1 डे है। तो ऐसे की जाती है डबलिंग रेट की कैलकुलेशन। अब हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स का कौन सा फॉर्मूला यहां अप्लाई किया गया है। तो यहां मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है अरिथमेटिक सीरीज वाला फॉर्मूला यहां यूज किया गया है, यानी कि फर्स्ट डे ये लाइन का कैलकुलेशन किया गया है। पहले दिन 100, दूसरे दिन 200। ये कैलकुलेशन करने में पहले दिन वाला जो अंक है उसे ए किया है। डी क्या है, तो उसके अंदर कितना ऐड हुआ, तो ये डी बताता है। यहाँ सेम है, डी की कीमत सेम है, तो यहाँ डी 100 लिया है। एन यानी कौन सा दिन। अब टी फॉर टोटल कितने पेशेंट्स होते हैं। अगर यहाँ एन 3 रख दो तो 3 दिन के अंदर टोटल कितने पेशेंट्स हुए ये हमें मिलता है। ए की अब हम आगे जानते हैं कि ए और डी यहाँ समान है, तो एक्सपांशन करके ए को निकाल दिया गया है, तो सिर्फ बचता है एन डी। एन तीसरे दिन कितने पेशेंट्स है जानने के लिए एन = 3 और डी 100 है, तो 300 हो जाते हैं। लेकिन ये वाला फॉर्मूला यहां नहीं काम लगेगा, यहां जियोमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला काम लगेगा। यहां पहले वाला ए यहां से लिया है और स्मॉल ए है ये यहां से लिया है, यहां से जियोमेट्रिक सीरीज चालू हो जाती है। यहाँ r = 2 लिया है, यानी 2 गुना होता है, इसलिए 2 लिया है। n यानी नंबर ऑफ डे, कौन से दिन की बात होती है। यहाँ टोटल की फॉर्मूला ऐसे होती है, ए रख दो पहला। अगर जो दिन है ये दिन में से एक कम करने का है, क्योंकि यहाँ 2 सेम है तो ये दिन कम करने का है, इसलिए n-1 लिखा है। अब हम तीसरे दिन की बात करते हैं तो होता है कि नहीं देखते हैं। यहाँ तीसरे दिन के अंत में कितने पेशेंट है ये जानने के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ a = 100 रख दो, स्मॉल ए 100 है, 100 यहाँ रख दो, r 2 है और n 3 है, तो n-1 2 हो जाएगा। 2 4 4 - 1 यानी 3। नीचे देखते हैं 2 - 1 यानी 1 होता है। ये 3 × 100 300 प्लस 100 400, तो तीसरे दिन के अंत में 400 होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि तीसरे दिन के यहाँ ये रहा हमारा नंबर 400 हो जाता है। तो ऐसे होती है मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन। गाइस, तो कैलकुलेशन के अंदर आपने जाना कि डबलिंग रेट का आधार सैंपल की संख्या पर होता है। यहाँ डबलिंग रेट 1 या उससे अधिक के एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। क्या यह डबलिंग रेट 1 से कम हो सकता है? अगर हो सकता है तो कौन से दिन कितने सैंपल लेना चाहिए उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताना।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस करना मत भूलिए जिससे आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।